सभी बच्चों का मैथ सीरीज में स्वागत है और इस YouTube चैनल साइंस स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले कई दिनों से लेसन 1 और टाइप 1, 2, 3 पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे लेसन 2, ठीक है, जिसका नाम क्या है? बहुपद। क्या है? बहुपद। ठीक। तो सबसे पहले बहुपद से संबंधित इसमें लिखा है बहुपद। बहुपद मतलब बहुत सारे पद। तो जैसा कि आप जानते हैं पद कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक चर और एक अचर। ठीक। तो चर जिनका मान बदलता हूं, जैसे एक्स वाई जेड हो गया। अचर जिनका मान नहीं बदलता, जैसे 1, 2 और 3। तो इन दोनों प्रकार के पदों से मिलकर बनने वाले बीजीय जो व्यंजक है वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। ठीक। चलिए, अब कह रहा है कि बहुपद को आप घात के आधार पर, किसके आधार पर? घात के आधार पर कितने? 3 वर्गों में बांट सकते हैं, और भी वर्गों में बांट सकते हैं, लेकिन आप 3 वर्गों में यहां पर एक घाती, ठीक है, द्विघाती और त्रिघाती। एक घाती जिसका एक घात हो, द्विघाती जिसका 2 घात हो सबसे अधिक, और त्रिघाती मतलब जिसका कितना हो? 3 घात। कितना हो? 3 घात। अब इस बहुपद का घात पूछा जाए तो कितना है? 3 है। इस बहुपद का घात कितना है? तो 2 है। और इस बहुपद का घात कितना है? 1। एक वाले को हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसका घात 2 हो उसको द्विघाती, और जिसका घात 3 हो अधिकतम घात उसको क्या कहेंगे? त्रिघाती। ठीक। तो ये कुछ बेसिक था बहुपद से संबंधित। आते हैं हम लोग देखते हैं टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ठीक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप 1। टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सबसे पहले कहा जाएगा द्विघात बहुपद। मतलब हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं बहुपद के बारे में, वो कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। और इस द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है, ठीक है, क्या है? व्यापक है, वो है a x स्क्वायर bx प्लस क्या? c। ठीक है, a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a b और c क्या है? कोई पूर्णांक संख्या। क्या है? कोई पूर्णांक संख्या। ठीक। जहां एबीसी क्या है? कोई पूर्णांक संख्या। ठीक। तो कह रहा है कि यदि कोई द्विघात बहुपद है तो उनका शून्य क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं? 2 होते हैं। कितने शून्य होते हैं? 2 होते हैं। पहले वाले शून्य को अल्फा कहा जाता है, जबकि दूसरे वाले शून्य को क्या कहा जाता है? बीटा कहा जाता है। एक को अल्फा और एक को बीटा कहा जाता है। ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करें। क्या करें? शून्य ज्ञात करें। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इसका हमें गुणनखंड करना होगा। क्या करना होगा? गुणनखंड करना होगा। ठीक। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ कुछ नहीं दिया गया है, इसका मतलब इसके पास कितने नंबर है? 1 है। और यहाँ जो दिया गया है वो कितना है? 8 है। तो आप 1 माइनस 8 गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? माइनस 8 आएगा। आप इस 8 का क्या कीजिए? गुणनखंड कर दीजिए, माइनस 8। ठीक। तो 2, 4, फिर 2, 2 आएगा। अब आपको इस तरह से कैलकुलेशन करना है ताकि यहाँ कितना आ जाए? -2 आ जाए, और गुना करने पर कितना है? -8 है। कितना है? -8। देखिए अब जरा ध्यान दीजिए, बहुत लोगों को ये नहीं आता है, इसको समझते चलिए। अब हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस, अगर हम -4x लिख दें और यहाँ पे हम +2x लिख दें तो देखिए तो जरा, -4 और 2 ये आ कहां से रहा है? यहां से। 2 2 कितना हो गया? 4। बचा कितना? 2। तो अगर हम -4 में से 2 गुना कर दें तो हमारा -8 आ जाएगा।
ठीक है, कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। अब -4x में से 2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे -8, लिख दिए, लिख दिए। चलिए अब आपको क्या करना है, x अब इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। x इसमें से दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x आएगा, तो यहाँ x माइनस क्या लिखिएगा 4। इन दोनों में से कॉमन लीजिएगा तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ एक लिखिएगा x माइनस कितना 4। फिर आप लिखिए x प्लस 2 और एक बार लिखिए x माइनस कितना, x प्लस 2 और x माइनस 4 लिख दिया, 4 लिख दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना आ गया, 2 गुणनखंड आ गए, एक आ गया x प्लस 2 और एक आ गया x माइनस 4। ठीक, अब इसका क्या करना है, देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ जो गुणनखंड है आप जानते हैं कि कोई भी शून्यक बहुपद को हम लोग किससे दिखाते हैं, px से, किससे, px। और जब शून्यक होगा तो px बराबर कितना होता है, 0। क्या होता है, px बराबर 0 होता है। तो अब हम लिखेंगे px मतलब x प्लस 2 और x माइनस 4 बराबर कितना, 0, कितना 0। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, अब इसको लिखिएगा x प्लस 2 बराबर कितना, 0। ठीक है, x का मान आ गया -2, तो इसे अल्फा मान लीजिए, अल्फा बराबर कितना आ गया, -2। इसी तरह से x माइनस 4 बराबर कितना, 0, तो x बराबर कितना आएगा 4। और आप इसको लिख सकते हैं बीटा बराबर कितना। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि कोई भी बहुपद हो तो बहुपद को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, px के फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन जब भी शून्यक होगा, कोई भी शून्यक, जैसे शून्यक किसको कहा जाता है, वह मान जिसे रखने पर उस बहुपद का मान कितना आ जाए, 0 आ जाए। जैसे अगर आप -2 इसमें रखिएगा ना, x का मान अगर आप -2 रखिएगा तो आपका मान कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। अगर आप 4 रखिएगा इसमें तो आपका जो मान आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। इसीलिए हमने लिखा px बराबर कितना, 0। जब शून्यक हो, जब शून्यक हो, तो कब शून्यक होगा, px बराबर 0 हो तब। तो px बराबर हमने लिखा x प्लस 2 x माइनस 4 बराबर कितना, 0। अब यहां हमने लिखा x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2, जो अल्फा बराबर आ गया -2 और बीटा बराबर कितना आ गया, +4। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आते हैं टाइप 1 में, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हर बार आते हैं, तो आप आसानी से इस तरह से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक, ताकि आपको और बेहतर ढंग से समझ में आए। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, टाइप 1 में दूसरा क्वेश्चन। जैसे लिखा है 4x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 का क्या कीजिए, शून्यक ज्ञात करें। क्या करें, शून्यक ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमने यही बताया कि जो 4 है, ठीक है, 4 और 6 से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। हालांकि ध्यान रखिए -6 है और यहाँ 4 है, तो गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा, 24 आएगा। इसका गुणनखंड कीजिए, 2 12 फिर 2 6 फिर 2 3, इस तरह से। अब इसका गुणनखंड तो आएगा नहीं इसका, ठीक। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या जोड़े और घटाएं कि हमें क्या मिल जाए, -5 मिल जाए। क्या मिल जाए, -5 मिल जाए। देखिए अब जरा इसमें गुना भागा कीजिएगा तो देखिए 2 2 4, 4 2 8 और 8 में से 3 घटाइएगा तो क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। तो आइए अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, -24 आना चाहिए गुना करने में। तो लिखेंगे 4x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस कितना 3x माइनस कितना 6। लिख दिए, लिख दिया ना। चलिए आगे लिखेंगे, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 4x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा कितना 2। यहाँ पे आप 3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 2।
अब आप लिखिए 4x+3 और आप लिख दीजिए x माइनस क्या, आपको फिर लिखना होगा px बराबर 0 कब, जब शून्यक हो, जब शून्यक हो। तो अब लिखेंगे px बराबर 4x+3 और फिर लिखेंगे x माइनस क्या, ठीक, बराबर कितना, 0। अब लिखेंगे 4x+3 इक्वल टू 0, तो 4x बराबर -3 आएगा और x बराबर -3 बाई कितना, 4 हो गया। दूसरा है आपका x -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा। तो इस तरह से आप टाइप 1 का क्वेश्चन 4x² माइनस 5x माइनस 6 का शून्यक या किसी भी द्विघात बहुपद का अगर शून्यक पूछता है तो आप इस विधि से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो टाइप 1 बहुपद जो लेसन 2 था वो आपको समझ में आ गया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं टाइप 2, ठीक। अब यहां शून्यक पूछ रहा था ना, अब आपको शून्यक दिया रहेगा और क्या पूछेगा, बहुपद पूछेगा, क्या पूछेगा, बहुपद पूछेगा, ठीक। चलो मिटाते हैं। टाइप 2, करें कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया, ठीक है। लिखा है, क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। टाइप ये आपका दूसरा है, क्वेश्चन है टाइप 2 का। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जब शून्यकों का योगफल, जब शून्यकों का योगफल, ठीक है। अब यहां योगफल में आप लिख सकते हैं कुछ उदाहरण के तौर पे -3 लिख लीजिए, ठीक है। और गुणनफल क्या दिया है, योगफल -3 और गुणनफल कितना है, 2 हो। तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जब शून्यकों का योगफल -3 और गुणनफल कितना हो, 2 हो। अब जरा ध्यान दीजिए, इसके लिए द्विघात बहुपद बराबर आपको याद रखना, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बराबर क्या, 0, क्योंकि जब शून्यक होगा, ठीक है, तो उसका ही करेंगे तो कितना आएगा, 0 के बराबर। चलिए, तो अब इसका योगफल दिया गया है और गुणनफल दिया गया है, तो इस सूत्र से आप क्या कर सकते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं, यहां लिख दिया हमने, दिया है, ठीक है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -3। फिर लिखा हमने शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, 2 है, क्या है, 2 है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद, क्या ज्ञात करना है जी, द्विघात बहुपद बराबर क्या, y, द्विघात बहुपद बराबर y। अब यहां आप हल में लिख लीजिए, क्या हल में आप लिख सकते हैं, सूत्र लिखिए, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा है तो इधर साइड दिख रहा है, तो लिखिए हल, द्विघात बहुपद बराबर, अभी हमने फॉर्मूला लिखा ना, x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस क्या, अल्फा इंटू बीटा,
अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का योगफल दिया है कितना, -3x, और अल्फा इंटू बीटा दिया कितना 2, तो आप लिख सकते हैं कितना, एक्स स्क्वायर देखिए माइनस और -3 है ना, क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां लिख दीजिए +3x प्लस कितना, तो ये आपका जो बहुपद है वो क्या हो गया ज्ञात, ये जो बहुपद है वो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना 2, ये आपका जो बहुपद है वो क्या हो गया ज्ञात हो गया। ठीक, तो ये बहुत आसान है, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। कभी कभी कोई क्वेश्चन दिया जा सकता है आपको बटा में करके, किस में दिया सकता है, बटा में करके दिया जा सकता है। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक, चलिए अगर अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे दिया रहे आपको, बाकी इसमें ये सब केवल मिटा दीजिए, ये मिटा दीजिए, यहां पे डिजिट बदल सकता है, जैसे आपको दिया रहा है -1/4 दिया रहा है, और यहां पे लिखा रहा है -1/3 दिया रहा है, -1/4 और -1/3 दिया रहा है। ठीक है, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आप पहले तो लिख लीजिए कि योगफल कितना दिया गया है, योगफल कितना है -1/4, और जो गुणनफल है वो कितना है -1/3। अब आपको निकालना है द्विघात बहुपद, तो मान रखिए फिर से फॉर्मूले के हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब -1/4 एक्स और -1 बाई कितना 3। ठीक, अब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स और माइनस कितना 1/3, थोड़ा सा और कैलकुलेशन कीजिएगा तो अब नीचे कितना आएगा 12 है ना, 4 और 3 तरह से कितना आ गया 12। अब यहां लिखेंगे 12 एक्स स्क्वायर प्लस 4 से डिवीजन कीजिएगा 12 में भाग कीजिएगा तो कितना आएगा 3 आएगा, ऊपर से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 3x, माइनस इससे कीजिएगा तो कितना आएगा 4 आएगा है ना, 3 से 12 में भाग कीजिएगा तो 4 आएगा, और 1 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 4 आएगा। अब ये द्विघात बहुपद अभी ज्ञात हुआ नहीं, अब हमें मिला कितना, हमें मिला जो आंसर वो मिला 12 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस कितना 4 बटा में कितना 12। अब हमने कहा कि द्विघात बहुपद में जो शून्यक है क्या है, शून्यक है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं px बराबर कितना 0, कब, जब शून्यक हो तब, जब शून्यक हो तब। ठीक है, तो आप लिखिएगा कैसे, px बराबर 12 एक्स स्क्वायर 3x माइनस 4 बटा कितना 12, और यहां हमने कितना लिख दिया 0। अब इस 12 को इधर ले जाइएगा 0 के तरफ, तो आपका आ जाएगा 12 एक्स स्क्वायर 3x माइनस 4। अब ये जो है ये क्या हो गया आपका बहुपद हो गया px, क्या हो गया बहुपद कौन सा हो गया px, 12 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस कितना। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट इसको उड़ा देंगे, उनको उड़ाना अच्छा लगता है, या आपको भी उड़ाना अच्छा लगता होगा। ठीक है, तो आप 12 को क्या कीजिएगा जल्दी से उड़ा दीजिएगा, चलो चलो उड़ गया हो गया 12, इस तरह से। या फिर कभी कभी ऐसा बच्चा लिख देता है, गलती कर क्या करता है कि ऊपर भी गुना कर देगा सीधा 12 से गुना करने पे। तो जब जरा ध्यान दीजिए कि अगर कोई आपके पास संख्या है, ठीक है, जैसे एक संख्या हमने लिखा 3/4, क्या लिखा हमने 3/4, तो क्या यदि हम ऊपर 12 से गुना करते हैं तो क्या हमें नीचे गुना नहीं करना होगा, करना होगा। तो आप नंबर को हटाने के लिए, गायब करने के लिए केवल ऊपर गुना करेंगे, ये क्या है गलत है। जब भी आप गुना कीजिएगा तो या तो एलएचएस और आरएचएस में, या फिर ऊपर और नीचे, बराबर ना, तब तो होगा सही। तो इसीलिए आप यहां लिखिए px बराबर 0 जब शून्यक हो तब, ये शून्यक है ऑलरेडी, px बराबर 0 लिखेंगे तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 12 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस कितना।
ठीक है, तो आप अभी जो टाइप 1 था और टाइप 2 था वो क्या कर ले, देख ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप उतार लीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टाइप के साथ। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कुछ कमेंट में पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिए और बोर्ड की तैयारी अच्छे से करते रहिए। ओके बाय, टेक केयर।